छोटे छोटे फंक्शन सीखेंगे जिसका नाम है रैंक फंक्शन, सम फंक्शन, सम इफ फंक्शन, सम इफ्स फंक्शन, ठीक है, काउंट फंक्शन, काउंटा फंक्शन, काउंट इफ फंक्शन, ये सीखिए। किसको किसको आता है? आज थोड़ा यूनिक तरीके से सीखेंगे, ठीक है। क्या सीखेंगे? रैंक, सम इफ, काउंट, काउंटा और काउंटिंग, ठीक है। समझिए क्या सीखे आज? चल करते हैं, अपनी डेटा प्रिपेयर कर देते कि उस तरीके से डेटा प्रिपेयर हो। देखिए यहाँ से देखना, ये जो हम कर रहे हैं अभी, ये डेटा को सिलेक्ट किया, करने के बाद हम बॉर्डर दिया, ये सब तो इजी आप लोग कर लोगे ना। और बॉर्डर दिए, ठीक है, थोड़ा बोर्ड दे दे और यहाँ पे भी बोर्ड दिया, क्या किया, होम टैब पे गया, बोर्ड में, ये सब तो इजी है। रैंक फंक्शन सिंपल है। यहाँ पे स्टूडेंट लोग का नेम है, यहाँ पे कुछ मार्क्स अलॉट किया गया, हमको क्या निकालना है? इसका रैंकिंग, मतलब जो टॉप में है, मतलब जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाया है उसको 1, तो उससे कम 2, 3, 4, 5 करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इक्वल टू RANK, रैंक ब्रैकेट ओपन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे पूछा नंबर, कुछ रेफरेंस, कुछ ऑर्डर, ठीक है। ये नंबर का मतलब होता है किस नंबर का आप रैंकिंग निकाल रहे हो, तो सर इस नंबर का हम रैंकिंग निकाल रहे हैं क्योंकि अभी तो हम यहीं पे हैं, तो इस नंबर का रैंकिंग निकाल। तो ये G4 क्या है पता है? ये G4 सेल है, क्या है? सेल, G4 सिंपल। तो G4 में जो भी लिखा हुआ है उसका रैंकिंग देगा, ठीक है। कॉमा, कॉमा दिए क्या पूछा है? रेफ पूछ रहा है। हम हमेशा क्या करते हैं? नीचे वाला पढ़ के करते हैं, तो इसलिए आप कॉमा देना गलत नहीं करते। अगर आप रट लिए कि नंबर के बाद रेफरेंस, रेफरेंस के बाद ऑर्डर, तो कॉमा देके भूल जाओ। आपको लगेगा कि हम कॉमा दे के कर लिए, बट एक्चुअली में वो कॉमा दे के नहीं, नीचे में पढ़ना। देख बोल्ड हो, बोल्ड में क्या पूछा? रेफ, रेफ का मतलब होता है रेफरेंस। ये जो रैंकिंग निकालेगा किस रेफरेंस से निकालेगा? इन द सेंस सपोज आप एक स्कूल में गए, ठीक है, स्कूल में जाने के बाद एक प्रिंसिपल से पूछे कि सबसे टॉप लड़का कौन है, तो वो क्या बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, क्योंकि क्लास 10 में भी टॉप बंदा है, क्लास 1 में भी टॉप बंदा है, तो उस 1 से टॉप और 10 का टॉप से कंपैरिजन है नहीं। उसका नॉलेज वहीं तक का है मगर उसमें वो टॉप है, इसका नॉलेज वहां तक का मगर उसमें वो टॉप। तो ऑब्वियस बात है, दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये टॉप निकलेगा। तो हम क्या, एक क्लास को फिक्स करना पड़ेगा ना। तो एक प्रिंसिपल क्या पूछेगा कि कौन से क्लास का आपको टॉपर चाहिए, तो हम बोले क्लास 5 का, तो बोला क्लास 5 में ये टॉपर है। क्लास 10 का, तो क्लास 10 का, एक क्लास को फिक्स किया, तो रेफरेंस में हम वो क्लास को दें। क्लास में इतने सारे स्टूडेंट थे, सबको ले लिया, पर अगर ये रेफरेंस ये दिया, अब क्या करते G4, G4 दिया, तो जब हम नीचे करेंगे तो G4 से G5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 4 के बाद 5, 6, 7, बट ये रेफरेंस लिया, ये रेफरेंस भी तो चेंज हो जाएगा, तो इस रेफरेंस को फिक्स करना पड़ेगा। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल कि किसी प्रिंसिपल को हमको उसको क्लास बोलना पड़ेगा कि क्लास 5 या 6 का हमको रैंकिंग चाहिए, तो मतलब टॉप बंदा चाहिए, तो वो बता दे। तो हमको क्या करें? फिक्स करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? F4। जैसे F4 के देख दोनों में आ गया, पक्का, कॉमा दिया। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर मतलब अगर आप यहाँ पे 0 लिखोगे तो डिसेंडिंग फॉलो करेगा, अगर 1 लिखेंगे तो असेंडिंग फॉलो करेगा। एकदम सिंपल तरीके से पढ़। डिसेंडिंग असेंडिंग का मतलब क्या होता है? बोल विचार, नहीं पता? डिसेंडिंग असेंडिंग
पढ़ा था ना, पढ़ा था कि नहीं? याद नहीं होता। बढ़ती क्रम घटती क्रम, डिसेंडिंग असेंडिंग का दोनों में से कौन बढ़ती क्रम? मतलब बड़ा से छोटा और छोटा से बड़ा, क्या होगा बता अश्विन? डिसेंडिंग का मतलब बड़ा से छोटा कि छोटे से बड़ा? छोटे से बड़ा गलत, ये भी गलत है। नहीं एक्चुअली क्या है, डिसेंडिंग आप देख कभी नहीं भूलिएगा, डी फॉर डिक्रीज होना मतलब घटना, तो घटना का मतलब बड़ा से छोटा, डिसेंडिंग मतलब जब बड़ा से छोटा है तो असेंडिंग उसका उल्टा, छोटा से बड़ा। आप कभी तो नहीं भूलेगा ना जिसको आता नहीं है। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब घटना, तो घटना मतलब बड़ा से छोटा, तो हम याद है बड़ा से छोटा ही देंगे तो हम 0 देंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। इंटर करने के बाद हम ड्रैग करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, देख इधर जैसे डबल क्लिक किया देखिए क्लास फिक्स है और नंबर जो है चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ सर? जो ड्रैग किया ना आप इस रो से दूसरा रो में गए, मतलब 4 के बाद 5 6 7 में गए, तो ये चेंज हो गई होगा। और ये रेंज को आप फिक्स किए थे, लाल वाला, लाल वाला कौन है? रेफरेंस। एक बार और पढ़ा दे, एक बार फिर से समझ लेते हैं रैंक फंक्शन है क्या। सर क्या करेंगे बता, तुम लोग बता। इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट ओपन, नंबर कौन सा देंगे सर? ये वाला फिक्स करना है इसको नहीं, क्योंकि ये नंबर तो चेंज होगा पक्का, कॉमा। रेफरेंस कौन सा देंगे सर? वही क्लास के बारे में जो आप बोले थे, ये पूरा देंगे। ये रेंज को ले गया, मार्क्स का रेंज, ओके। इसको फिक्स करना है, फिक्स करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? F4 प्रेस करें, कॉमा। अब 0 देंगे कि 1 देंगे सर? अगर बड़ा से छोटा देना है तो 0 देंगे, छोटा से बड़ा देंगे तो 1 देंगे। तो ऐसा कुछ होता है एग्जांपल, जो छोटा से बड़ा, हाँ वो जो साइकिल रेस है, जो सबसे पीछे रहेगा वो सबसे टॉप किया, तो अगर उसी का वो टाइमिंग लिख देता तो जब से जो सबसे पीछे वो क्या किया? टॉप किया, मतलब छोटा से बड़ा 1 देंगे, बड़ा से छोटा 0 देंगे, तो हम 0 देंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब ड्रैग करने के लिए क्या आ गया? यहाँ पे आएंगे या डबल क्लिक या फिर क्लिक करके छोड़ देंगे, समझिए, नीचे कर देंगे ड्रैग करके, क्लियर। ये ड्रैग ऑप्शन ऑन नहीं कर रहा है तो कहाँ से ऑन करेंगे? ऑप्शन एडवांस, इनेबल फील्ड से ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके कर दो। रैंक फंक्शन समझ आया? कोई प्रॉब्लम? रैंक फंक्शन कंप्लीट हो गया। एक बार के लिए इसमें क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। ये हाईलाइट कैसे करें समझ आ रहा तो? अब इसमें हम क्या लिखाए थे? रैंक फंक्शन में लिखा है, ध्यान से देखने एक बार, टू लिखा हुआ टू फाइंड द रैंकिंग ऑफ एनी नंबर रेंज इक्वल टू रैंक। किसी भी नंबर रेंज का अगर रैंकिंग निकालना है तो हम इक्वल टू रैंक देंगे, नंबर देंगे, रैप देंगे, ऑर्डर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब ये नंबर है क्या? नंबर तो समझ आ रहा है, उसका बगल वाला नंबर के निकालना है। रैप का मतलब होता है रेफरेंस, सेलेक्ट नंबर रेंज एंड फिक्स्ड। फिक्स किससे करेंगे? F4 से करेंगे, एकदम सिंपल। ऑर्डर टाइप 0 फॉर डिसेंडिंग एंड टाइप 1 फॉर असेंडिंग, लिख लीजिएगा, क्लियर। रैंक फंक्शन समझ आया? समझ आया तो हाँ तो अब फर्क करते हैं सम फंक्शन। सम फंक्शन सर क्या है पता नहीं, वही वाला चीज को लेके आते हैं सर। टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन हुआ कैसे पता चलेगा? तो हम क्या किए, इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट ओपन किया, रेंज को जहाँ तक का लेना, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर। सर आप ऐसे कर रहे हो ना, हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कैसे? इतना जल्दी कैसे हो गया सम फंक्शन? सर आप कर रहे थे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, ये रेंज सिलेक्ट कर रहे थे, फिर ब्रैकेट क्लोज, इंटर। हम क्या किए, डिलीट किया, आंसर आ गया। इतना जल्दी कैसे हो? सिंपल, हम ऑटो सम का हेल्प। ऑटो सम कैसा क्या है?
मेरा कर्सर का है नीचे, होम टैब, ऑटो सम एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पे है, ये वाला क्लिक कर एंटर। बट आप तो वहाँ गए नहीं थे, बट यहीं से होता है ऑटो सम। सर सम फंक्शन सभी को आता है, बट ये ऑटो सम किसी किसी को आता है। इसका शॉर्टकट है ऑल्ट इक्वल टू प्रेस के ये हो गया। बट अब तुम लोग घर में है, अब तुम लोग कर रहा है ऑल्ट इक्वल टू, डबल क्लिक किया ऑल्ट इक्वल टू, काम नहीं किया। तो क्या पढ़ाया था सर, कुछ समझ ही नहीं आया। हम क्या बता रहे, सुन ध्यान से। जब आप ऑल्ट इक्वल टू करो तो सेल एक्टिव मत करना, सेल को अनएक्टिव रहने देना। अभी सेल एक्टिव नहीं है, सेल सेलेक्ट है। एक्टिव कैसे होगा, डबल क्लिक करने से या F2 प्रेस करने से एक्टिव होता है। हम एक्टिव नहीं किया रहने के बाद आप ध्यान देना ऑटो सम कब यूज होता है, जब तेरे ऊपर नंबर हो या बगल में नंबर हो, तभी ऑटो सम यूज होता है। नहीं तो देखिए अगर यहाँ पे अगर हम निकालने चाहे टोटल मार्क्स कितना है, तो अब यहाँ पे ऑटो सम करेगा ना, ऑल्ट इक्वल टू क्या लेगा, गलत जगह लेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस रेफरेंस को यहाँ लेना पड़ेगा। आज हमको इक्वल टू सम प्रेस करना ही नहीं, समझा। अगर यहाँ पे नंबर रहता ना, तब हम ऑल्ट इक्वल टू करते ऊपर वाले। अब क्लियर हो रहा है एक चीज कि सर ऑटो सम कहीं पे भी कर रहे तो उसका ऊपर नंबर इधर वाला नंबर को लेता है। तो यहाँ पे ही हम किया था ऑटो सम, क्या प्रेस किया था, बिना एक्टिव सेल को ऑल्ट इक्वल टू या फिर होम टैब एडिटिंग ग्रुप ऑटो सम में इतना सारा फंक्शन आप डायरेक्ट यूज कर सकते। क्लियर। बिना माउस का जाना है यहाँ पे तो कैसे जाएंगे, ऑल्ट प्रेस करें, फिर सब में नंबर आ गया, हमको कहाँ जाना है, होम में, तो एच प्रेस करें। फिर कहाँ जाना है, यू में, तो यू प्रेस करें, एस। तब हमको ध्यान में गया, अच्छा ऑल्ट एच यू एस से सम होता है। तो हम क्या किया, हो गया इतना जल्दी। अभी तेलों के साथ पढ़ा, हमको ये नहीं आता, ठीक है। अब ये भी पता चल गया आपका मैक्स फंक्शन कैसे निकलता है। अच्छा सो मैक्स फंक्शन अभी नहीं पढ़े, तो नहीं ऑटो सम समझ आया, क्लियर। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। आपके ऑटो सम लिखा होता क्या, लिखा हुआ है सम फंक्शन के बारे में, टू ऐड एनी नंबर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, अब ब्रैकेट क्लोज, या रेंज की जगह पे लिख दो नंबर रेंज, और ऑल्ट इक्वल टू मतलब ऑटो सम, अपने आप वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। लिखिए अभी मत लिख, अच्छा लिखिए छोटे इक्वल टू ऐड एनी नंबर, मतलब टू ऐड एनी नंबर इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन नंबर है, और ऑल्ट इक्वल टू प्रेस कर सकते हैं, या फिर जो हम लॉन्ग कट पे गए थे होम टैब एडिटिंग ग्रुप ऑटो सम। ऑटो सम का शॉर्टकट क्या है, ये पक्का। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंसर्ट शेप में जाके एक एरो दे दिया। सर इंसर्ट शेप में जाके एरो भी दे सकते हैं, हाँ बहुत सारा शेप से जो आप यूज कर सकते हैं। सम फंक्शन कीजिए, तो इसमें मार्क कर देते हैं। सर सम फंक्शन तो आता था बहुत पुराना, बट ऑटो सम थोड़ा बहुत नहीं समझ आ रहा था, ठीक है अभी समझ आ रहा। अब आते हैं सम इफ, मतलब सर समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमको बोला फाइंड द टोटल बेसिक अमाउंट, टोटल बेसिक अमाउंट हम लिख दे रहे, एक बार के लिए ध्यान से देखना, ऑन है ना वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान देना, फाइंड आउट द टोटल बेसिक अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू
इक्वल टू सम फंक्शन लगाएंगे सर, टोटल करने के लिए तो सम फंक्शन लगता है, तो बेसिक को टोटल कर दिया सर। अब यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू प्रेस नहीं किया, ऑब्वियस बात है, ये ऑल्ट इक्वल टू कब यूज होता है, जब ऊपर नंबर हो नीचे नंबर, ठीक है। आप कर सकते थे ऑल्ट इक्वल टू, बट वो रेफरेंस खोजना मांगता है, तो हम ये रेफरेंस दे देते, तुमको इक्वल टू सम टाइप नहीं करना पड़ता, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज आगे। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रहता कि फाइंड आउट द टोटल बेसिक अमाउंट ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो हमको खोजना पड़ता, हम कैसे निकालते, एक बार के लिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। फाइंड आउट find out the total basic amount of marketing department। तो आप यार अरे इक्वल टू भैया तो ऐड करने के लिए सम फंक्शन कराए थे, बट यहाँ पे रेफरेंस तो इधर उधर है, मार्केटिंग ये रहा प्लस ये रहा प्लस ये रहा इंटर, आंसर तो क्या आएगा। अब हम कैसे करें, तो जहाँ पे सम करना है कंडीशन वाइज, तो हम यूज क्या करेंगे, सम इफ, कंडीशन एक होना चाहिए। यहाँ पे डिपार्टमेंट ने सिर्फ एक ही पूछा, क्या, मार्केटिंग, ऐसा नहीं पूछा मार्केटिंग बिलोंगिंग टू पोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव, ऐसा नहीं पूछा, दो कंडीशन अलग अलग हो जाता पक्का। तो एक कंडीशन पूछा, एक कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट होना चाहिए मार्केटिंग। अब उसको कैसे करें, सर आप तो कर दिए इक्वल टू कर, अरे ये इतना छोटा है तब वो कर दिया, अगर हजारों होता तो एक एक करते 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 में टाइम लगता, बहुत ज्यादा टाइम लगता। अब कैसे करेंगे देख, हम यही भी निकाल रहे हैं, आंसर चेक करें, इक्वल टू सम इफ। सर सम इफ कब लगता है, जब ऐड करना हो कंडीशन वाइज। कंडीशन यहाँ पे क्या था, लिखा था फाइंड आउट द टोटल बेसिक, टोटल बेसिक अगर इतने ही बोल देता तो हम लोग क्या करते हैं, सम फंक्शन लगाते हैं, और यहाँ पे कंडीशन है ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट तो इतना सारा है, हमको सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ऐड करना है, ठीक है। तब हम लोग क्या लगाएंगे, सम इफ। जैसे इक्वल टू सम इफ किया, रेंज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेंज। तो ये रेंज क्या पूछ रहा है, जहां पे आपका कंडीशन है, कंडीशन कहां पे, ये डिपार्टमेंट में, तो यही हो गया रेंज, पक्का। सर आप तो ट्रैक नहीं करोगे तो हम फिक्स करके कोई फायदा है नहीं, एक ही में आंसर आएगा, कॉमा। अब क्या पूछा, क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया क्या है, इतना रेंज में से किसको लेगा, मार्केटिंग को, तो हम मार्केटिंग को चॉइस करें, किसी एक को भी, यहां से भी आप कर सकते, कोई इशू नहीं, लिखा होना चाहिए वहां पे, ठीक है, कॉमा। अब क्या पूछ रहा है, सम रेंज, सम रेंज किसको ऐड करना है, सर बेसिक को, ब्रैकेट क्लोज इंटर, आया। अब देखिए एक चीज देख, भूल से हम यहाँ पे एडमिन लिख दिए, होना चाहिए था मार्केटिंग एमकेटी, मेरा चेंज हो गया, बट इसमें चेंज हुआ नहीं, इसमें डबल क्लिक करेंगे, करने के बाद फिर से ऐड करना पड़ेगा, तब आएगा। तो इसका यूज नहीं है, इसका यूज है ना, तो ये करके रखेंगे तो हर जगह अप टू डेट होगा हमेशा, फटाफट फटाफट। सर एक बार फिर बता दीजिए प्लीज, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज कौन सा लेंगे, जहां पे कंडीशन है, कंडीशन कहां पे सर, डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट करें। एक चीज देखना, हम लोग विथ हेडिंग यूज किया है, ठीक है, ध्यान देना, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मार्केटिंग। सर आप यहाँ से ले भी सकते हैं सेल को, या फिर हाथ से लिख सकते हैं, हाथ से लिखने के लिए एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, अपर केस लोअर केस मायने नहीं करता, स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, तो हम हाथ से लिखा मार्केटिंग, ठीक है, लिखने के बाद कॉमा दिया। अब क्या पूछा है, सम रेंज, सम रेंज कौन सा होगा, बेसिक का, सर बेसिक पूछा तो बेसिक का ही होगा, अगर नेट सैलरी पूछता तो नेट का होगा। यहाँ तक कोई चीजें, फर्स्ट टाइम हम जब बताए थे वहां लेके बताया था, अभी क्या कर रहा है, हाथ से क्राइटेरिया, ओके, इंटर, आगे। तो सम इफ के बारे में लिख लेते, ध्यान देखना क्या लिखा उस सम इफ के बारे में, टू ऐड एनी नंबर कंडीशन वाइज, here we can select only one condition, equal to sum if, ब्रैकेट ओपन, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज, यही तो लिए थे।
अब ये रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है सेलेक्ट द क्राइटेरिया रेंज विद हेडिंग। हम लोग क्या लिए थे? डिपार्टमेंट वाला लिए थे हेडिंग के साथ। क्राइटेरिया, सेलेक्ट द क्राइटेरिया और राइट विद इन इन्वर्टेड कॉमा, वो जो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा लिखे थे वो। सम रेंज, सिलेक्ट समेशन रेंज विथ हेडिंग। ठीक, सभी आपने देख लिया, ठीक है, मार्क कर देते। सर अब एक चीज समझाएंगे, यहाँ पे आप एक चीज लिखाना भूल गए। अच्छा लिखा है Here we can select only one condition। तो क्या हर क्वेश्चन में एक ही कंडीशन रहेगा? एक से ज्यादा भी कंडीशन हो सकता है। कंडीशन का मतलब होता है क्राइटेरिया। सर कंडीशन का मतलब इंग्लिश में आप समझा रहे क्राइटेरिया, कंडीशन का मतलब हिंदी में क्या होता है? शर्त, मतलब ड्यू, शर्त बोल सकते हैं। हाँ, तो समझ आ गया। अगर एक कंडीशन रहेगा तो सम इफ, नॉर्मल अगर रहेगा तो सम, एक कंडीशन रहा तो सम इफ, एक से ज्यादा रहेगा तो सम इफ। अब यहाँ पे एक से ज्यादा नहीं, एक या एक से ज्यादा तो सम इफ। मार्क नहीं करे, पहले सीख लेते। सर क्वेश्चन समझाइए, आप बोलना क्या चाहते हैं? क्वेश्चन दिख रहा है, देख। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बोलता है, ठीक है। आज लिखते थे लास्ट में, फाइंड आउट द टोटल बेसिक अमाउंट ऑफ पोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव बिलोंगिंग टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब इसका कैसे करते हैं? अब देख मैनुअल कर रहे हैं, इक्वल टू डिपार्टमेंट कहाँ पे है? देख ध्यान से देख, हम किस तरीके से मूव कर रहे हैं ना, उसी में ही फंक्शन वैसे क्रिएट हो। इक्वल टू प्रेस किया। सर आप बार इक्वल टू बोलते हैं मगर करते हैं प्लस प्लस, क्यों? हम पहले बोल दिए फंक्शन और फार्मूला हमेशा इक्वल टू या प्लस से स्टार्ट होता है। अब प्लस से कर तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। इवन इक्वल टू माइनस से करेंगे तो माइनस ही आंसर आएगा। तो रेलेवेंट नहीं है, आप प्लस से भी कर सकते हैं। दोनों चलेगा, दोनों चलेगा, दोनों मतलब प्लस या इक्वल टू। हम क्या क्या मैनुअल कर रहे हैं। डिपार्टमेंट कौन सा होना चाहिए? क्वेश्चन पर लेते हैं, फाइंड आउट द टोटल बेसिक अमाउंट ऑफ पोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव बिलोंगिंग टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इक्वल टू प्रेस किया, पोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव। हम क्या करें यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा पहले मार्केटिंग देखते हैं। मार्केटिंग सीनियर एग्जीक्यूटिव है, हाँ इसको ऐड करना है, प्लस मार्केटिंग मैनेजर है, नहीं ऐड करना। मार्केटिंग सीनियर मैनेजर नहीं ऐड करना, एग्जीक्यूटिव नहीं ऐड करना, और कुछ है नहीं है। एक काम करते ना, इसको भी कर देते मार्केटिंग, ठीक है। देख अपडेट हो गया। अब करते हैं इक्वल टू, मेरा आंसर क्या आना चाहिए? ये प्लस और कुछ नहीं आना चाहिए। देखिए एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, दूसरा नहीं फुलफिल कर रहा, तीसरा ये आना चाहिए, आंसर ये आना चाहिए। सर इतना तो आप खोज के कर लिए, पढ़ा रहता तो हम लगाते इक्वल टू सम IFS इफ। सम इफ क्यों लगा? एक से ज्यादा कंडीशन। क्या पूछ रहा है? ध्यान से देखिए, सम रेंज। तो सम किसको करना है? बेसिक को करना है। सम रेंज पूछ रहा है इसलिए हम दिया कॉमा। अब क्या पूछ रहा है? क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है? मार्केटिंग वाला, तो मार्केटिंग को ले लिया कॉमा। इसके अंदर से किसको खोजेगा? तो हमारे मार्केटिंग को खोजेगा, ये ले लेते हैं, ठीक है। कहीं से भी MKT लिखा होना चाहिए। क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है? पोस्ट, तो पोस्ट को ले लेते हैं। इसके अंदर किसको खोजेगा? तो सीनियर एग्जीक्यूटिव को खोजेगा। ये जो क्राइटेरिया है 1 और 2, ये आप हाथ से भी लिख सकते थे, ये और F7, ठीक है। हाथ से कैसे? इन्वर्टेड कॉमा भी लिखना पड़ता है, ब्रैकेट क्लोज। देख आंसर से ये आएगा। अच्छा चेंज करते हैं, देख मेरा चेंज हो गया, ये नहीं हो, इसको हाथ से लेना पड़ेगा मैनुअल। तब अब एक जन बोला भैया समझ आ गया, सम इफ कब लगा, सम इफ कब लगा, एक बार और फिर से समझाइए और क्लियर हो जाए। इक्वल टू सम IFS इफ ब्रैकेट ओपन। सम रेंज कौन सा होगा? सर सम रेंज तो बेसिक होगा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 जिसको भी ले लो कोई इशू नहीं है, पोस्ट को ले लेते हैं
कॉमा, इसके अंदर किसको ढूंढेगा? सीनियर एग्जीक्यूटिव को, कॉमा, क्राइटेरिया इज 2, तो ये हो गया। अब इसमें किसमें क्या ढूंढेगा? ब्रैकेट क्लोज एंटर, आ गया। अब वो बोल रहा क्या, दूसरा एग्जांपल ले रहा है, ठीक है। फाइंड आउट द टोटल नेट अमाउंट ऑफ पोस्ट यहाँ पे ना फाइंड आउट द टोटल नेट अमाउंट ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब पता सम इफ लगेगा कि इफ्स लगेगा या सम से हो जाएगा। तीन है, सम इफ और सम इफ्स। किस क्या लगेगा? ये क्वेश्चन में क्या लिखा? आईएफएस। कौन कौन आईएफएस में और कौन कौन आईएफ में? एक इसमें करेक्ट बोला, बोला सर दोनों से हो जाएगा, एकदम परफेक्ट बात बोला। हम क्या किए एमकेटी लिखा, हम यहाँ पे एक चीज लिखा डिपार्टमेंट एमकेटी फाइनेंस, फिर टोटल। सर आप ऐसे क्यों दे रहे हैं? आप तो एक साथ टोटल करके दे सकते हैं, तो सबसे बार हम गधा होंगे। क्यों? ऑब्वियस बात है, एक बंदा को हम बता दिए 1 लाख रुपया, वो फिर से हमको नॉक करेगा, बोलेगा भाई इसमें मार्केटिंग का कितना था, फाइनेंस का कितना था, वो तो बताया नहीं। तो हम एक अच्छा से चार्ट बना के दे दिए ना कि डिपार्टमेंट आप मार्केटिंग पूछे थे, फाइनेंस पूछे थे, इसका टोटल ये है। अब वो हमसे किसी से पूछ सकता है क्वेश्चन, काम भी ऐसे ही करना। स्मार्ट वर्क इसको बोलते हैं, हार्ड वर्क बोल देता, टोटल दे दिया, फिर से नॉक करेगा भाई इधर ना, इसमें मार्केटिंग कितना है, अकाउंट्स कितना है, मतलब फाइनेंस कितना है, तो हमको फिर से बताना पड़ेगा। इससे अच्छा एक बार में कटेंगे तो लाजवाब कटेंगे, आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाए। नेट अमाउंट यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे, ठीक है। सब फंक्शन से तो टोटल होगा ये वाला। सर ब्लैंक का टोटल, ऑब्वियस जीरो का टोटल तो जीरो ही है। अब हम निकालें मार्केटिंग इक्वल टू सम इफ, हम एक का निकाल ये ध्यान दें, ठीक है। अब यहाँ से सम इफ से करेंगे, यहाँ पे सम इफ से करें, तो एक काम कहते हैं यहाँ पे कट करके यहाँ पे डाल देगा इसको मर्जेंट सेंटर। मर्जेंट सेंटर कैसे करेंगे? सिलेक्ट किया होम टैब, यहाँ पे आएंगे मर्जेंट सेंटर, हम क्या किए ये दोनों को सिलेक्ट किया, एक मर्जेंट सेंटर हो गया। कैसे किए सर आप इतना जल्दी? सिलेक्ट करने के बाद हम ऑल्ट प्रेस किए, फिर एच प्रेस किए, फिर एम प्रेस किए, फिर सी प्रेस किए। जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक इतना फास्ट नहीं करना। सिंपल है, कोई तेरा बॉस सामने बैठा हुआ तो उसका सामने ऐसे कर, वो आंख ऐसे ऐसे हो जाएगा, बोले कैसे किया भैया? तभी तो इंक्रीमेंट होगा ना भैया का। हम सम इफ से भी करेंगे, सम इफ से भी करेंगे, देखते हैं आंसर आता है, ठीक है। इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज कौन सा लेंगे सर? रेंज ये वाला लेंगे, डिपार्टमेंट है। आप बात रहा भैया, एक बात बताइए, दोनों का एक साथ निकालिएगा ना, तो हमको तो नीचे ड्रैग करना है, ड्रैग करना तो वो रेंज तो नीचे हो जाएगा, हमको क्या करना पड़ेगा? रेंज को फिक्स करना पड़ेगा। F4 कॉमा, क्राइटेरिया किसको लेंगे सर? बटन से ले लीजिए, तो आपको वहां पे हर बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। और इसको आप ड्रैग कीजिएगा नीचे तो ये क्राइटेरिया भी चेंज होगा। फिक्स नहीं कर रहा, कॉमा, सम रेंज। सम रेंज किसको लेंगे? जिसको ऐड करना है उसको, और इसको क्या करना है? क्यों? क्योंकि नीचे नहीं है, क्लियर। ब्रैकेट क्लोज इंटर, कॉपी पेस्ट। आप देखिए ये सही है कि नहीं? सम इफ से इक्वल टू सम IF इफ। सम रेंज कौन सा है? तो सम रेंज है ये। एक जन बोला भैया इसमें आप पहले वो सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें वो सिलेक्ट कर रहे हैं। हम क्या बोला? रटिफिकेशन। आप लोग रट लिए, माइंड वो सेट कर लिया कि पहले लेंगे वो, उसके बाद ये, फिर कर ये। पूछा था यही पूछी थी, ठीक है। हम क्या बोला कि देख
नीचे क्या लिखा हुआ वो पढ़ के सम रेंज तो वो लेगा कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। सर आप तो बोले थे कि 2 क्राइटेरिया, एक से ज्यादा क्राइटेरिया बता इसे। नहीं, हम एक से ज्यादा नहीं बोला, एक या एक से ज्यादा। तो अभी जो इसका निकाले वो तो एक ही क्राइटेरिया, ठीक है। तो मार्केटिंग कौन सा होगा, क्राइटेरिया रेंज 1 ये होगा कॉमा, सॉरी फिक्स करना भूल गया, सबको फिक्स करना है ना F4। देख भूल गया तो हम क्या किया, फिर से जाके वहां पे सेलेक्ट किया, फिर F4 किया और क्राइटेरिया ये वाला, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेम आया क्या दोनों का आंसर। अब इसको बोल्ड कर देना, कंट्रोल B बोल्ड, और यहाँ पे जाके बॉर्डर देना है हमको, और मेरा मनपसंद बॉर्डर है ये वाला, ठीक है। अब हम देख कैसे जा रहे हैं, हम क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट, फिर B फॉर बॉर्डर, H फॉर होम, B फॉर बॉर्डर, फिर हमको जाना है U फॉर अंडरलाइन। अब हमको इसके थोड़ा कॉमा वाला देना है, तो हम ये सिलेक्ट किया, आ गया, ऑल्ट H K प्रेस किया। ये सब लर्न नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करते करते आएगा। ऑल्ट H फॉर होम, K फॉर कॉमा वाला दे सकते, ठीक है। विशाल दे देगा नहीं राज का बात। हम लोग को ये लिखना है, क्या लिखा है, सम इफ्स के बारे में। टू ऐड एनीथिंग क्राइटेरिया वाइज, हियर वी कैन सिलेक्ट वन और मोर देन वन कंडीशन इक्वल टू सम इफ्स, सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2 एंड सो ऑन। इसके बारे में हम लिखाए नहीं, वो तो आता है ना आपको, और कब फिक्स होगा कब नहीं फिक्स होगा पता है ना, जब ट्रैक करेंगे तो फिक्स करना है, तो ये लिख दिए। तो अपने सम इफ्स पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा आज, थोड़ा डिवाइस कर देते, इसको मार्क कर देना। समझ आ गया नहीं बता, हम लोग रैंक निकालना सीखा, सम निकालना सीखा, सम इफ करना सीखा, और सम इफ इवन सम एक यूनिक तरीका से चीज का जिसका नाम है ऑटो सम, शॉर्टकट क्या था, ऑल्ट इक्वल टू, सिंपल। ये जो काउंट काउंट इफ है ये अपने नेक्स्ट पार्ट में दे देंगे, अभी थोड़ा टाइम शॉर्टेज की वजह से नहीं दे पा रहे हैं। काउंट इफ और भी आएगा, मैक्स हम लिख दे रहे क्या क्या आएगा नेक्स्ट वीडियो में। मैक्स फंक्शन आएगा, हम लिख नीचे मैक्स, एवरेज, मीन, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स, और भी बहुत सारा आएगा, हम बता देंगे। तो ये वाला नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। और प्लीज 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 अगर आपको सही लग रहा है तो आप क्या बोलते हैं, हमको मोटिवेट करने के लिए ये वाला नेक्स्ट पार्ट तो जरूर देखिएगा, ये वाला भी देख लीजिएगा, इसमें नोट्स वगैरह सब हम अटैच कर देंगे अपना ये प्रोफाइल में, लिंक आपको मिल जाएगा। इवन हर एक चीज का आपको यूट्यूब मतलब पीपीटी बना के, इवन किसी का आवाज में वो अपलोड रहेगा, रोबोटिक आवाज है, अपलोड रहने के बाद आप वो चीज डाउनलोड भी कर सकते हैं लिंक से, और शेयर भी कर सकते हैं, सिंपल। फॉर मोर अपडेट्स पाने के लिए